क्वेश्चन नंबर 76 on 31st March 2018 balance in the capital accounts of Abhir, Bobby and Vineet after making adjustment for profit and drawing 8 लाख 6 लाख एंड 4 लाख। देखिए ये तीन पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हैं और ये जो कैपिटल के बैलेंस है वो प्रॉफिट बांटने के बाद और ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद की कैपिटल है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। दो चीजें भूल गए हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है 6% और ड्राइंग दी हुई है तीनों की। अबीर ने निकाले हैं 20,000 हर महीने के एंड में, बॉबी ने निकाले हैं 50,000 हर हाफ ईयर की बिगनिंग में और विनीत ने निकाले हैं 1 लाख रुपए 31 अक्टूबर को। नेट प्रॉफिट दिया है 31 मार्च 2018 का 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है, उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो जो प्रॉफिट है वो हम पार्टनर से वापस ले लेंगे। जो 1.5 लाख का प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो वापस ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा और फॉर्म में सीआर हो जाएगा। यहाँ हमें फॉर्म का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देखिए 2:2:1 के रेशियो में बढ़ चुका है 1.5 लाख रुपए, वो इनसे वापस लेंगे। तो इसके में 60,000 डीआर होगा, इसके में 60,000, इसके में 30,000। इस तरीके से फॉर्म में सीआर हो जाएगा 1,50,000। अब हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। यहाँ पर आपको जो कैपिटल दी है वो क्लोजिंग कैपिटल दी है। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस जो ड्राइंग एडजस्ट हो चुकी है कैपिटल में वो वापस प्लस कर देंगे और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो माइनस कर देंगे। तो पहले अबीर की बात करते हैं। देखिए अबीर की क्लोजिंग कैपिटल है 8 लाख रुपए प्लस ड्राइंग देखिए इसने है ना 20,000 रुपये हर महीने निकाले हैं, तो पूरे साल में हो गए 2,40,000 रुपये माइनस प्रॉफिट शेयर अभी हमने निकाला था 60,000। देखिए ये रहा 60,000, 60,000 और 30,000 है। यहाँ से ओपनिंग कैपिटल आ गई इसकी 9,80,000 रुपये। इसके बाद इसकी बात करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख, इसने निकाले हैं 50,000 हर हाफ ईयर में। देखिए एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 50,000 करके कितने निकाले होंगे, 1 लाख रुपये। प्रॉफिट में इसका हिस्सा है 60,000, तो ये इसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई 6,40,000। इसकी क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख रुपये। ड्राइंग इसने एक सिंगल अमाउंट निकाला है 1 लाख माइनस प्रॉफिट का हिस्सा इसका 30,000, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 4,70,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे ही दिया जाएगा। अब इसकी ओपनिंग कैपिटल है 9,80,000, 10% अगर हम इसका निकालें तो आएगा 98,000। इसे मिलना चाहिए 98,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी ओपनिंग कैपिटल है 6,40,000 का 10%, इसे मिलना चाहिए 64,000। 4,70,000 का 10% 47,000। टोटल अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 2,09,000 रुपये। देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है, क्योंकि फर्म के पास आप देखिए इस वक्त कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, केवल 1,50,000 जो कि उनसे वापस लिया गया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,09,000 है। अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट के बराबर हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं दे रहे हैं, उससे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज कर देते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अबीर की बात करें, देखिए अबीर ने निकाले हैं हर महीने 20,000, तो पूरे साल में इसने निकाले 2,40,000। इस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा। कितने महीने का, 5.5 महीने का। 5.5 महीने का क्यों, क्योंकि हर महीने की आखिरी तारीख को निकाला है और पूरा साल निकाला है, तो उस कंडीशन में 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। तो इसका आ गया 6,600। बॉबी की बात करें तो देखिए इसने निकाले हैं 50,000 हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, तो इस पर टोटल ड्राइंग पर 9 महीने का इंटरेस्ट लगता है। आप चाहें तो इसको प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से भी बता देता हूं। देखिए
हर हाफ ईयर की बिगनिंग, तो पहला जो हाफ ईयर होगा वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का होगा, तो इसकी ड्राइंग हो जाएगी 1 अप्रैल की। और दूसरा हाफ ईयर स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो बिगनिंग हो गई 1 अक्टूबर। 50,000 यहाँ निकाले हैं, 50,000 यहाँ निकाले हैं। देखिए इस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट रहेगा। प्रोडक्ट कर देंगे, 50,000 इंटू 12 6 लाख और 50,000 इंटू 6 3 लाख। ये प्रोडक्ट आ गया 9 लाख। आप प्रोडक्ट पे 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 9 लाख रुपए पर 6% की रेट से 1 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,500 रुपये। या दूसरा तरीका देखिए, 12 और 6 टोटल कितने महीने हैं? 18 महीने हैं, 2 ड्राइंग है, तो एवरेज कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा टोटल ड्राइंग पर? 9 महीने का। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि टोटल ड्राइंग है 1 लाख रुपए, इस पर 6% की रेट से 9 महीने का इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो वो भी 4,500 आएगा। तो आप चाहे जिस मेथड से कर सकते हैं। अब विनीत की बात करें, विनीत ने तो 1 लाख रुपए निकाले हैं और इसकी आपको क्लियरली डेट दे रखी है कि इसने ये पैसे कब निकाले हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि इसने ये पैसे निकाले हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मतलब 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 5 महीने। तो 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2,500 रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम चार्ज कर लेंगे पार्टनर से। पार्टनर्स में डीआर होगा और फॉर्म में सीआर होगा। 6,600, 4,500 और 2,500 टोटल हो गया 13,600। देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये भी फॉर्म के लिए इनकम है। तो अब देखिए अवेलेबल प्रॉफिट हो गया 1,63,600। अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपने देखा 2,09,000 रुपये है और अवेलेबल प्रॉफिट कम है। पहले तो अवेलेबल प्रॉफिट 1.5 लाख था, अब ये 13,600, ये भी इनकम है फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अवेलेबल प्रॉफिट हो गया हमारा 1,63,600। इन दोनों को जोड़ के इतना ही मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। तो ये जो 1,63,600 हम दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। लेकिन किस रेशियो में देंगे? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आएगा। इसका 98,000, 64,000 और 47,000 ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका हम रेशियो निकालें 98, 64, 47। तो आपको पहले भी बताया हुआ है, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन, देन अवेलेबल प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड। तो एप्रोप्रिएशन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही हम अवेलेबल प्रॉफिट इनको दे देंगे। तो देखिए इस रेशियो में हम 1,63,600 जो कि मैक्सिमम दिया जा सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे देंगे। फॉर्म के डीआर में लिखा है, पार्टनर्स में सीआर होगा 76,712, 50,098, 36,790। तो 1,63,600 दोनों साइड का आएगा। इधर हम करते हैं 66,600, 76,712, 64,500, 50,098, 32,500, 36,790। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए 10,112 और कौन सा साइड बड़ा है? सीआर। 14,402 कौन सा साइड बड़ा है? डीआर। 4,290 सीआर। तो यहाँ से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बॉबीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू अभीर्स कैपिटल अकाउंट टू विनीत कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77, ऑन 31st March 2014 the balance in capital accounts of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment for profit and drawing 80,000, 60,000 and 40,000। तो ये देखिए ये जो सरोज, महिंदर और उमर की कैपिटल है, ये करंट ईयर का जो प्रॉफिट है और ड्राइंग है वो एडजस्ट करने के बाद की कैपिटल है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। बाद में ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये ओमिटेड है। ओमिटेड मतलब इनका एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं। इस साल प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपीज़ और इस साल सरोज ने और महेंद्र ने 24,000 रुपये निकाले हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब पूरे साल में हर महीने 2-2 हज़ार करके एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में। और उमर ने निकाले हैं 36,000। इसमें ये नहीं बताया है कि इसने कैसे निकाले हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना है 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होना है 10%। ये 2 चीज़ें ये करना भूल गए हैं। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4, 3 और 1 है। हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री लेनी है, इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो प्रॉफिट बांटा जा चुका है 80,000 रुपये, इनके बीच में 4, 3, 1 के रेशियो में उसे रिवर्स ले लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। 80,000 का प्रॉफिट 4, 3, 1 में बढ़ चुका है, ये इनसे वापस लिया जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से डीआर किया जाएगा। 40,000 इसके में डीआर होगा, 30,000 इसके में, 10,000 इसके में, और ये फॉर्म के P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में वापस सीआर हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सरोज, महेंद्र और उमर का। देखिए सरोज ने कितने निकाले हैं, टोटल 24,000 रुपये निकाले हैं, और ये उसने हर महीने के एंड में इवनली निकाले, मतलब 2-2 हज़ार रुपये हर महीने के एंड में निकाले हैं। इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5% की रेट से 5.5 महीने का, हर महीने के एंड में निकालते हैं तो टोटल ड्राइंग पर 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। महेंद्र का भी सेम अमाउंट है ड्राइंग का, तो उसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही आएगा। उमर की बात करते हैं, उमर ने निकाले हैं 36,000, इस पे भी 5% लगेगा, लेकिन इसका हमें ये नहीं बताया है कि ये इसने पैसे कैसे और कब निकाले हैं। तो हम ऐसी कंडीशन में सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया होता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं, तो अब ये चार्ज किया जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा 550, 550 और 900, और फॉर्म में सीआर होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं 10% की रेट से, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट शेयर। देखिए ओपनिंग कैपिटल निकालने का पूरा फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन इसमें से जो चीजें क्वेश्चन में दी होती हैं केवल हम वही लिखते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल ड्रॉन है नहीं, ड्राइंग दिया हुआ है, लिख दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, एडिशनल कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कुछ भी नहीं है, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दिया। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। तो हम तीनों की ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। पहले सरोज की निकालते हैं। तो देखिए सरोज की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 80,000, प्लस ड्राइंग है इसकी 24,000, माइनस प्रॉफिट शेयर है, इधर देखिए हमने वापस लिया है जो प्रॉफिट शेयर, वो है 40,000। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 64,000। ऐसी महेंद्र की निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल है 60,000, इसका भी ड्राइंग 24,000 है, और जो प्रॉफिट शेयर है वो है 30,000। यहाँ से इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 54,000। उमर की निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल 40,000, इसकी ड्राइंग है 36,000, और प्रॉफिट शेयर है 10,000। तो यहाँ से इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 66,000। तो तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई है। इस पर इंटरेस्ट देना है 10%, तो वो हम 10% इंटरेस्ट दे देंगे क्योंकि देना भूल गए हैं। तो देखिए 10% निकालेंगे, 64,000 का 10% 6,400, पार्टनर्स में सीआर होगा। 54,000 का 10% 5,400, 66,000 का 10% 6,600। ये पार्टनर्स में सीआर हुआ है और टोटल फॉर्म में डीआर होगा। तो बस यही एरर थी, ये हमने रेक्टिफाई कर ली है। अब हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आता है निकालना, वो हमें पता चलेगा P&L एडजस्टमेंट के डेबिट और क्रेडिट के टोटल का डिफरेंस करके। तो यहाँ देखिए इधर का टोटल है 82,000 और इधर है 18,400। तो क्रेडिट बड़ा है तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 63,600। अब देखिए फर्म का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो गया। ये जो क्रेडिट बैलेंस आया है P&L एडजस्टमेंट का फर्म का, ये नेट प्रॉफिट होता है, और इसे हम पार्टनर्स में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4-3-1 इसमें बांट देंगे। तो इसके हिस्से में आएगा 31,800, 30,850 और 7,950। अब हम पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और फिर डिफरेंस निकाल के नेट इफेक्ट निकालेंगे। 40,550, 38,200, 30,550, इधर का आ रहा है 29,250, 10,900, 14,550। अब हम डिफरेंस करेंगे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2,350, कौन सा साइड बड़ा है, डीआर। इधर का डिफरेंस आ रहा है 1,300, कौन सा साइड बड़ा है, डीआर। इधर का 3,650 और सीआर। तो हमारी यहाँ से एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी सरोज कैपिटल अकाउंट डीआर, महेंद्रस कैपिटल अकाउंट डीआर टू उमर्स कैपिटल अकाउंट।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अब हम करेंगे 78। कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा दी है 31 मार्च 2023 को 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। ये देखिए 31 मार्च 2023 मतलब ईयर के एंड की कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। 4:1 के रेशियो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग साइलेंट थी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल, और इन्होंने प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया, 4:1:1। सबसे पहली गलती तो यही हो गई कि इन्होंने प्रॉफिट को 4:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि गलत है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। इसके बाद दिया है बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। दूसरी गलती ये हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, लेकिन इन्होंने दिया कितना है, 10%। 10% दे चुके हैं, लेकिन देना कितना था, 12%। अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। देखिए यहाँ पर एक गलती तो ये हो गई कि इन्होंने जो प्रॉफिट है वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और दूसरी गलती ये हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है रॉन्ग रेशियो में, उसे हम रिवर्स ले लेंगे, वापस ले लेंगे। तो देखिए 1,80,000 का प्रॉफिट 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसे हम वापस लेंगे तो पार्टनर्स में डीआर होगा। तो इसके में होगा 1,20,000, 30,000 और 30,000। पार्टनर्स में डीआर हो गया और फॉर्म में ये प्रॉफिट सीआर होगा, क्योंकि ये वापस फॉर्म के पास पहुंच गया। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, इसे हम ले लेंगे रिवर्स, क्योंकि ये गलत दे दिया गया है। देना था 12%, तो 10% रिवर्स ले लेंगे और 12% दे देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर, और ओपनिंग हमें पता नहीं है, तो अब हम पहले ओपनिंग कैपिटल पता कर लेते हैं। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल पता करने का फॉर्मूला ये है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल ड्रॉन प्लस ड्रॉइंग। तो ये पूरा है, इसमें से जो जो है क्वेश्चन में केवल वही लेंगे। तो देखिए एक तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट शेयर माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड, क्योंकि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। तो अब हम एक एक करके तीनों की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले काजल की। तो देखिए काजल की ओपनिंग कैपिटल को हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी क्लोजिंग है 90,000, ड्रॉइंग 3,60,000, तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग का अमाउंट सेम है, माइनस प्रॉफिट शेयर। देखिए प्रॉफिट शेयर हमने अभी निकाला इसका 1,20,000, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया गया होगा, ओपनिंग कैपिटल हमने क्या मानी है, के, तो के का 10%, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो ये देखिए ये के, और ये जो माइनस का के अपॉन 10 है ये इधर आएगा, प्लस का के अपॉन 10 हो जाएगा। और इसका हम टोटल करेंगे 90,000, 3,60,000 माइनस 1,20,000, तो ये आएगा हमारा 3,30,000 रुपये। ये के अपॉन 10 है। तो देखिए के प्लस के अपॉन 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 11K अपॉन 10 इक्वल्स टू 3,30,000। अब के इक्वल्स टू 3,30,000 इंटू 10 अपॉन 11, यहाँ से हमारी के की ओपनिंग कैपिटल आ गई 3 लाख रुपए। इसी तरीके से हम दूसरे पार्टनर की निकालेंगे। तो यहाँ हमें तीनों की ओपनिंग कैपिटल मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली 10% दे दिया गया है उसे हम वापस ले लेंगे। तो देखिए इसकी जो ओपनिंग कैपिटल निकाली है हमने काजल की, वो निकली थी 3 लाख। तो 3 लाख का 10% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे दिया गया है 30,000, वो वापस ले लेंगे। इसकी ओपनिंग कैपिटल 6 लाख थी, 6 लाख का 10% इसे 60,000 दिया गया होगा, वो वापस ले लिया। इसकी ओपनिंग कैपिटल है 9 लाख, उसका 10% 90,000 इसे दिया गया था, वो वापस ले लिया। तो इस तरीके से टोटल 1,80,000 पार्टनर्स में जो डीआर हुआ है वो फॉर्म में सीआर हो गया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, लेकिन अब कितने परसेंट से देंगे, 12%, जो कि करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब हम देंगे, देखिए इसकी कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 12% निकालेंगे तो आएगा 36,000। वो इनके में सीआर होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जा रहा है। 6 लाख का 12%, 9 लाख का 12%, टोटल आ गया 2,16,000। तो यही गलती हुई थी, वो हमने करेक्ट कर लिया है। अब हम P&L एडजस्टमेंट मतलब फॉर्म का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो देखिए डेबिट का टोटल 2,16,000 है और क्रेडिट का है 3,60,000। तो डिफरेंस 1,44,000 है।
ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट बड़ा है, और ये जो डिफरेंस है ये है नेट प्रॉफिट। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर हो जाएगा इक्वली 48,000, 48 एंड 48। अब हम टोटलिंग करेंगे तो देखिए जो फॉर्म का टोटल है वो तो इक्वली आएगा 3,60,000, 3,60,000। इधर देखते हैं ये है 1,50,000, 84,000, ये है 90,000, इधर है 1,20,000, 1,20,000, ये है 1,56,000। यहाँ देखिए डिफरेंस है 66,000 का और डीआर बड़ा है। यहाँ 30,000 का डिफरेंस है, सीआर बड़ा है। यहाँ 36,000 का डिफरेंस है, सीआर बड़ा है। यहाँ से देखिए हमारी क्या एंट्री बनी, काजल्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट टू अलीशास कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड।